भक्त महाकवि श्री नंददासजी आनंद सिंधु रसिक शेखर सुंदर अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम में पगे एवं रंगे थे। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के पदों की रचना में तथा प्रेम रस की रीति में जो निपुण हैं, उनकी रचनाओं में बड़े ही चतुर नागर थे। आपकी उक्तियां अत्यंत सरस एवं युक्तियुक्त अर्थात तर्क संगत हैं। भगवत भक्ति के सभी रसों का गान करने में आप परम प्रवीण विशिष्ट थे। आप रामपुर ग्राम के निवासी थे, परंतु आपका पावन सुयश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उत्तम कुलीन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उनके साथ रहते हुए उनके समेत भगवत भक्ति के श्रीचरण रज के उपासक थे। आपके बड़े भ्राता श्री चंद्रहास जी भी बड़े सरल सरस हृदय वाले थे और अन्य प्रेम रस में पगे हुए थे। श्री नंददास जी का जन्म उत्तम शुक्ल कुल में हुआ था। उच्च कुल था, धनाढ़ परिवार भी था और इतने उच्च कोटि के कवि होते हुए भी उनमें अहंकार का लेश भी नहीं था। आप संत राजचरण के उपासक थे। चंद्रहास जी आपके भाई थे। गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी उनका घनिष्ठ संबंध रहा था। कुछ लोगों ने शोध किया है कि सच्चिदानंद जी के दो पुत्र थे, आत्माराम और जीवाराम। आत्माराम जी के पुत्र तुलसीदास जी हुए और जीवाराम जी के पुत्र नंददास जी और चंद्रहास जी। विक्रम संवत 1590 में रामपुर ग्राम में आपका जन्म हुआ था। एक प्राचीन तीर्थ है सोरो। यह भगवान यज्ञवराह का क्षेत्र है और राजस्थान के लोग वहां अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। इसके निकट ही एक चक्र तीर्थ है, जिसके पास पंडित नृसिंह देव जी की पाठशाला थी। कुछ समय तक इस पाठशाला में अध्ययन करने के बाद संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप काशी गए। वहां शेष सनातन जी की पाठशाला में अध्ययन किया और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन हुआ। नंददास जी तो अध्ययन करके लौट आए थे, पर तुलसीदास जी वहां और अधिक अध्ययन करते रहे। आयु में नंददास जी उनसे छोटे थे। तुलसीदास जी का जन्म 1554 का है और नंददास जी का 1590 का। इसीलिए नंददास जी उन्हें अपना बड़ा गुरु भाई मानकर सदा आदर करते रहे और तुलसीदास जी का भी इनके प्रति वात्सल्य भाव था। नंददास जी की रचनाओं से यह स्पष्ट होता है। श्रीमद तुलसीदास विश्व गुरु भ्राता पद वंदे, शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, रामचरित जिन कीन्ह ताप त्रय कलिमल हारी, करि पोथी पर सही आदर्यो आप पुरारी, राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, वाल्मीकि अवतार कहत जेहि संत प्रचारे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, उज्जवल रस टपकाए दियो जानत सब कोई। बहुत प्रसिद्ध है कि रामचरितमानस का काशी के विद्वानों ने बहुत विरोध किया था। अंत में अनेक ग्रंथों के साथ रात को भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सुबह मंदिर खोलने पर सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ था और भगवान शंकर जी की सही थी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसी का उल्लेख नंददास जी ने किया है। तुलसीदास जी के जीवन की एक और घटना का उल्लेख है। वृंदावन में यमुना तट पर स्थित ज्ञान गुदड़ी में ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर है। यह करौली वाले मदन मोहन जी से भिन्न है। वर्तमान में यह तुलसी राम दर्शन स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम एक ही हैं, यह प्रमाणित करने के लिए यहां तुलसीदास जी ने प्रार्थना की थी। तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण लियो हाथ। और भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच मुरली छोड़कर धनुष बाण धारण कर लिया था। तत्कालीन महंत परशुराम दास जी सहित सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार तुलसीदास जी की वंदना कर अंत में नंददास जी ने यह बताया है कि मेरे हृदय के जो द्वार बंद पड़े थे, उन्हें भक्ति का उज्जवल रस टपकाकर तुलसीदास जी ने ही खोला। उनका भाव है, तुलसीदास जी तो रस के सागर हैं, हम तो कुछ बिंदु ही प्राप्त कर पाए हैं और उसी में स्वयं को धन्य मानते हैं। वल्लभ कुल का भक्तमाल है। 252 वैष्णव वार्ता, लेकिन उसकी कुछ बातें सामान्य तौर पर स्वीकार्य नहीं है। जैसे नंददास जी के विषय में वहां लिखा है कि वे विषयासक्त जीव थे। बाद में गुस्साई जी की कृपा से उनके जीवन की दिशा बदली, लेकिन नाभा जी की वाणी से यह प्रमाणित नहीं होता। नंददास जी के विषय में नाभा जी ने कहा है, नंददास आनंद निधि रिसक सुभृतु हित रंग मगे। यह एक लौकिक घटना अवश्य है, पर उससे उनके ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में कोई अंतर नहीं आता। नंददास जी वाराणसी में अध्ययन पूरा करके रामपुर आए थे। आप परम सदाचारी विद्वान, संस्कृत के अत्यंत महानुभाव भक्त थे। 252 वैष्णव वार्ता में इन्हें विषयासक्त इसलिए लिखा गया कि एक स्त्री के रूप में इनकी आसक्ति हो गई थी और वे रोज जाकर उसका दर्शन किया करते थे। लेकिन आप संपूर्ण चरित्र सुनेंगे तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा।
नंददास जी में रूपासक्ति थी। यह दोष नहीं, गुण है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने रूपासक्ति को प्रेम का लक्षण माना है। किसी सुंदर रूप को देखकर आसक्ति होने को रूपासक्ति कहते हैं। वस्तुतः भक्त हृदय सांसारिक पुरुषों के हृदय से अलग होता है। दोनों की भक्ति अलग होती है और जैसी भक्ति होती है वैसी ही सृष्टि होती है। संत महात्मा छोटे छोटे बच्चों को गोपाल जी के रूप में देखते हैं, छोटी छोटी लाली को राधा रानी के रूप में देखते हैं। यह तो उपासना है। उस स्त्री को देखकर नंददास जी के हृदय में भाव आता था कि हमारी राधा रानी की सहचरी इसी प्रकार की होगी। वे इस पवित्र भाव से उसका दर्शन किया करते थे। हमारे वृंदावन के महान संत थे पूज्य बाबा बालकृष्ण दास जी, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी। हमने उनके दर्शन किए हैं। वे भगवत प्राप्त संत थे। हमारे गुरुदेव का और उनका परस्पर बहुत प्रेम था। मदन मोहन जी के मंदिर में ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अली कहकर हृदय से लगाया था। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी एवं श्री राधा बाबा उनका बहुत सम्मान करते थे। वे बड़े सरल हृदय वाले थे। मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव में कीर्तन हो रहा था। वे पहुंचे तो उस व्यक्ति ने एक खाट पर केवल बिछौना बिछा दिया और वे वहां बैठ गए। तब तक उनके घर की बहू दूध दुहने बैठ गई। वह तो धार निकाल रही थी और उधर महाराज जी इस दृश्य को देखकर भाव राशि में चले गए और मूर्छित हो गए। उनके नेत्र उलट गए। जिसके यहां गए थे वह बेचारा घबरा गया। महाराज जी को लग रहा था कि यह गोकुल है, गोपी दूध दुह रही है और ठाकुर जी आने वाले हैं। बस उसी लीला में डूब गए। उन्हें तो ठाकुर जी वहां खड़े दिखाई दे रहे थे। एक बार गाड़ी से कहीं जा रहे थे और मार्ग में कुएं पर कुछ माताएं पानी भर रही थीं। उन्हें स्मृति आ गई कि जब गोपियां पानी भरती थीं तो ठाकुर जी कुछ न कुछ छेड़छाड़ करने के लिए पनघट पर आ जाते। आज ठाढ़ोरी बिहारी यमुना तट पे चलती गाड़ी से यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। नर्मदा जी की नीली धारा में यमुना जी की स्मृति हो आई और वे डूबने लगे। हमारे निवेदन का तात्पर्य यह है कि भाव दशा के कारण लौकिक दृश्य भी अलौकिक हो जाता है। भैया, भाव शुद्ध हो जाता है तो जगत दिखाई ही नहीं देता। वासुदेव सर्वम, यह सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। यही संपूर्ण ज्ञान है और यही संपूर्ण भक्ति है। लेकिन हमारे हृदय में संसार बसा है, अतः संसार ही दिखाई देता है। हृदय में युगल सरकार बस जाए तो जितना देखो सब दृश्य श्याममयी हो जाता है। जिधर देखो उधर प्यारे घनश्याम की झलक ही मिलती है। श्री नंददास जी एक बार यात्रियों के एक दल के साथ चल पड़े और विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए मथुरा पहुंचे। विश्राम घाट पर यमुना जी का दर्शन करके, व्रज के नर नारियों और वृंदावन का दर्शन करके वे भाव विभोर हो गए। वे असंख्य सखाओं में एक सखा ही तो थे। पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और ब्रज भाव और ब्रज रस में डूब गए। यात्रीगण तो 10 दिन ही रुकना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि हम तो महीना भर रुकेंगे। 10-20 दिन बाद बाकी यात्री तो चले गए और ये रुक गए। 20-25 दिन बाद लगा कि यहां तो साल 2 साल रहें तब आनंद मिलेगा। इस प्रकार वे वहां रहने लगे। एक बार कुछ यात्रियों के संग द्वारका दर्शन का विचार किया। चलने की कोशिश तो करते पर ब्रजमंडल से बाहर निकल नहीं पाते और घूम फिरकर मथुरा पहुंच जाते। बहुत प्रयास करके एक बार द्वारका पहुंचे, दर्शन किया और सिंहंद नामक गांव में आए। वे भगवान के प्रेम से उत्तेजित हो रहे थे। ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन कैसे हो, इसकी व्याकुलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। रूप रस की चटपटी लगी हुई थी। उसी समय एक स्त्री देवी स्नान करके अपने केश सुखा रही थी। उसका दर्शन करके आपको स्मृति हो आई कि यह तो निश्चय ही श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी की कोई सखी सहचरी है। ऐसा रूप लावण्य तो केवल श्री जी या उनकी किसी सहचरी में ही संभव है। आप भाव विभोर हो गए। वह स्त्री परिवार सहित गुसाई विट्ठलनाथ जी की शिष्या थी। वह भी परम भक्त थी और पत्नी भी युगल सरकार की अनन्य उपासिका थी। परंतु संतों के भाव को सब समझ नहीं सकते। नंददास जी वहीं रुक गए और टकटकी लगाकर उसे देखने लगे। बहुत देर तक देखते रहे। जब वह केश सुखाकर नीचे चली गई तब जैसे तैसे आगे बढ़े। वे उसी गांव में एक स्थान पर रुक गए। प्रातःकाल फिर उसका दर्शन करने चले गए। द्वार पर बैठे राम राम करते 3 पहर बीत गए, पर दर्शन नहीं हुआ। अंत में दासी ने स्त्री से कहा, रानी जी, वैष्णव वेश में एक संत बैठे हैं। उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। उसने दासी से कहा, पूछ कर आओ कि यहां बैठने का कारण क्या है। दासी ने आकर पूछा, बाबा क्यों बैठे हो यहां? उन्होंने सरल भाव से कह दिया, स्वामिनी जी के दर्शन के लिए बैठा हूं। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
उनके अलौकिक भाव को भला कौन समझ पाता। स्त्री ने कहलाया, तुम कैसे साधु हो जो दूसरे की बहू बेटी का रूप देखना चाहते हो। बैठे रहो भूखे प्यासे, मैं नहीं दिखलाऊंगी अपना मुख। वे सायंकाल तक वैसे ही बैठे रहे। फिर दासी ने ही समझाया, द्वार पर साधु भूखा प्यासा बैठा है, आपका क्या बिगड़ता है। किसी साधु को भिक्षा देने भी तो निकलना ही पड़ता है ना। उसे कुछ प्रसाद दे दो, उसका नियम पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। वह दासी भी गुसाई जी की शिष्या थी। उसने कहा, आपको याद है कि पिछली बार जब हम लोग दर्शन करने गए थे तब वहां एक मलेच्छ स्त्री आ गई थी और सेवकों के हटाने पर भी नहीं हट रही थी। तब गुसाई जी स्वयं पूछने आए कि तुम क्यों आई हो यहां। उसका कंठ प्यास से सूख रहा था और वह बोलने में भी असमर्थ थी। उसने इशारे से बताया कि मैं प्यास से व्याकुल हूं। तब गुसाई जी ने सेवकानी को समझाया कि किसी भी जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। उसे जल पिलाने को कहा तो सेवकानी ने कहा कि यहां कोई कुआं बावड़ी भी नहीं है, हम कहां से जल लाएं। तब गुसाई जी ने कहा, ठाकुर जी की झाड़ी में तो जल है ना, वही जल इसे पिलाओ, क्योंकि हमारा लाला इसके अंदर भी बैठा है। सेवकानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, झाड़ी अशुद्ध हो जाएगी और ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं रहेगी। गुसाई जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम झाड़ी की चिंता कर रहे हो, इसके प्राण चले जाएंगे तो झाड़ी तो दूसरी बन जाएगी। इसके बाद एक और घटना घटी कि उस स्त्री ने ब्रह्म संबंध की याचना की और गुसाई जी ने उसे दीक्षा भी दी। इस प्रकार दासी ने याद दिलाकर कहा, रानी जी, आप तो उनकी शिष्या हैं और ये तो कोई मलेच्छ भी नहीं, बड़े कुलीन ब्राह्मण मालूम होते हैं, इनके सामने चले जाने से कौन सी हानि हो जाएगी। दासी की बात मानकर स्त्री निकली तो उसका दर्शन करते ही नंददास जी वहां से चले गए। उन्हें कोई दूसरा काम तो था नहीं। गांव में तरह तरह की चर्चा चल पड़ी कि ठाकुर साहब की ठकुराइन का दर्शन करने रोज एक बाबा जी आता है। ठाकुर के सामने विकट परिस्थिति खड़ी हो गई। ये ब्राह्मण हैं, ऊंच कुल के लगते हैं, इन पर कठोरता तो मैं कर नहीं सकता, क्या करूं। चलो एक बार समझा बुझाकर देखना चाहिए। उसने उन्हें बड़े प्रेम से कहा, देखिए, आपसे बड़ी विनती प्रार्थना है कि हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमें लोकलाज का डर है। लोग तरह तरह की बातें मेरी परम पतिव्रता देवी के बारे में भी कर रहे हैं और आपके स्वरूप के संबंध में भी। इसीलिए हे बाबा, हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि कल से हमारे दरवाजे पर मत आना। नंददास जी ने कहा, मैं आपसे रोटी, अन्न, जल या कोई भिक्षा नहीं मांगता, आपका कोई अपमान भी नहीं करता, ना चाहता हूं, फिर आपको क्या परेशानी है। उसने कहा, महाराज, आप पैसा, सोना चांदी चाहे जो ले जाओ, पर हमारा पिंड छोड़ो, बहुत परेशानी है, आप यहां से जाओ। नंददास जी ने कहा, अगर आप यहां आने से मना करते हैं तो मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूं। अब एक तो ठाकुर, दूसरा वैष्णव भक्त, वह बहुत घबराया कि इसने प्राण त्याग दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्षत्रिय को तो ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, ये प्राण त्याग देंगे तो मेरा तो कुल खानदान ही नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सब लोग नंददास जी का तिरस्कार करने लगे, पर वे इतने पक्के थे कि कोई गाली दे या कुछ भी कहे, वे बस एक झलक देखकर चले जाते। कोई उनके लिए उटपटांग कहे, कोई ठाकुर के लिए। तंग आकर ठाकुर ने सोचा कि गांव ही छोड़ दूं। उसने चुपचाप अपनी संपत्ति बेच दी और मथुरा के लिए हुंडी की लिखाई कर ली। 2 बैलगाड़ी पर दासी और 4 सशस्त्र सेवकों को लेकर दोनों चल पड़े। दूसरे दिन नंददास जी ने वहां ताला लटका देखा। उन्हें पता चला कि वे लोग गोकुल की ओर गए हैं। उन्होंने भी अपना सामान समेटा और तेजी से चल पड़े। सायंकाल तक वहां पहुंच गए जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पीछे से ठकुराइन का मुख दिखाई दिया और कुछ दूर रुके। दूसरे दिन सुबह आकर फिर दर्शन किया। ठाकुर को बड़ा दुख हुआ कि जिस समस्या के लिए गांव घर छोड़ा वह साथ ही चली आई। वह आकर नंददास जी से लड़ने लगा तो ठकुराइन ने समझाया कि ब्राह्मण पर प्रहार करने वाला व्यक्ति नरक जाता है। हम गोकुल जाकर विट्ठलनाथ जी महाराज का दर्शन करेंगे तो जो संकट हमसे हल नहीं हुआ उसका समाधान गुसाई जी की कृपा से हो जाएगा। ठाकुर ने मान लिया और वे लोग चलते रहे। नंददास जी भी पीछे पीछे चलते रहे, बस एक बार दर्शन कर लिया करते। इस प्रकार पड़ाव डालते डालते वे लोग मथुरा पहुंचे, जहां से नाव से यमुना जी पार करके जाना होता है। ठाकुर ने सोचा कि लोग ताना मारेंगे, इसलिए नाव वाले को 10 रुपए देकर कहा कि तुम इसे पार न होने देना। लेकिन नंददास जी तो ठाकुर से पहले ही नाव में बैठ गए। मल्लाह ने उनका झोली आसन उठाया और नाव से उतार दिया। नंददास जी तो आदर अनादर से ऊपर उठे हुए थे। उन्होंने यमुना जी का ध्यान किया और प्रार्थना की तो यमुना जी ने स्वयं ही मार्ग दे दिया। उस समय का पद है,
भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी, छाड़ी निज धाम भूतल गमन कियो, क्यों प्रकट लीला दिखाई जू ऐसी। परम परमार्थ करती हो सबिन पर, रूप अद्भुत देख आप जैसी। नंददास जो दृचरण गहे, है एक रसना कहा कहों विशेषी। यमुना जी ने ऐसी कृपा की कि ये ठाकुर से पहले ही गोकुल पहुंच गए। वे तो गोकुल की शोभा का दर्शन करने लगे और ठाकुर परिवार सहित गुसाई जी के निकट पहुंचे। उन्होंने ठाकुर नवनीत प्रिय के दर्शन किए। राजभोग के बाद ठाकुर जी को शयन करा दिया गया और गुसाई जी गद्दी पर विराजे तो ठाकुर ने प्रणाम किया। गुसाई जी ने अनुरोध करते हुए कुशल पूछी और भगवत प्रसाद के लिए कहा, तो ठाकुर ने कहा कि महाराज, जब आप आरोग लेंगे तब हम सीत प्रसाद लेंगे। गुसाई जी ने प्रसाद आरोग कर अपना प्रसाद 4 पत्तलों में धराया। ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तो 3 ही लोग हैं, यह चौथी पत्तल किसके लिए है? गुसाई जी ने कहा, जो महान भक्त विप्र देवता आपके गांव से ही चलकर आए हैं, यह चौथी पत्तल उनके लिए है। ठाकुर परेशान हो गया। उसने सोचा कि नंददास जी ने पहले ही पहुंचकर गुसाई जी से भेंट कर ली है, पर अब क्या कहा जा सकता था। गुसाई जी ने कहा कि तुम अपने मन की उलझन को त्याग दो। सज्जन से तो हठपूर्वक जान पहचान बढ़ानी चाहिए। संत से किसी का बुरा नहीं होता, जिससे बुरा होता वह संत होता ही नहीं। गुसाई जी ने एक सेवक को भेजा जो नंददास जी को ढूंढ कर बुला लाया। नंददास जी ने गुसाई जी को प्रणाम किया। गुसाई जी में वह लावण्य निधि श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन करने के कारण आया था। अब दूसरा कोई रूप भला क्या आकर्षित करता। ठकुराइन के प्रति उनका आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो गया। ध्यान दें, वास्तव में रूपासक्ति उनमें नहीं थी। ठाकुर नवनीत प्रिय जी उन्हें बुलाकर गोकुल में बसाना चाहते थे, इसलिए उनके हृदय में सखी के रूप का आकर्षण जगाकर उन्हें गोकुल बुलाया। ठाकुर को बड़ा अचरज हुआ कि उन्होंने एक बार भी दृष्टि उठाकर मेरी पत्नी की ओर नहीं देखा। अरे राम राम, मैं बड़ा अभागा हूं। एक संत की कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर पड़ती थी, हम उससे भी वंचित हो गए। चरणों में पड़कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, पर नंददास जी को तो मान अपमान का विचार था ही नहीं। बोले, भैया, तुम व्यथित हो रहे हो, हमने तो आपके किसी क्रिया का बुरा माना ही नहीं। श्री नंददास जी ने गुसाई जी के चरण पकड़कर कहा कि अब आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। गुसाई जी ने कहा कि बस तुम जहां के थे वहीं आ गए हो, यमुना स्नान करके आओ। उन्होंने मुंडन कराया, यमुना स्नान किया और अपरस में आए। विक्रम संवत 1607 में गुसाई जी ने उन्हें ब्रह्म संबंध प्रदान किया। उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। उस समय उन्होंने गुसाई जी की स्तुति में एक पद भी गाया जिसका वल्लभ कुल में बहुत आदर है। जयित रुक्मिणी नाथ पद्मावती विप्र कुल क्षत्र आनंदकारी, दीप वल्लभ वंश जगत कलमश हरण कोटि उड़ुराज समतापहारी। इसका आशय यह है कि हमारे माता पिता, गुरु और श्री गिरिराज धरण सब कुछ आप ही हैं। श्री नंददास जी ने एक बार भी क्षत्राणी स्त्री की ओर नहीं देखा और प्रसन्नतापूर्वक गुसाई जी का अधरामृत प्रसाद पाया। प्रसाद पाते ही वे प्रेमोन्मत्त हो गए और 2 दिन तक उसी स्थान पर बैठे रह गए। उन्हें निरंतर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहा। 2 दिन बाद ठाकुर नवनीत प्रिय जी की मंगला आरती के बाद गुसाई जी ने जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कहकर उनकी समाधि खोली और कहा, नंददास जी, अब तो ठाकुर जी के दर्शन कर लो। इस भाव समाधि में कब तक बैठे रहोगे? तब उन्होंने प्रातःकाल की बेला में राग भैरव में यह सुंदर पद गाया। प्रातः समय श्री वल्लभसुत को उठत ही रसना लीजिए नाम, आनंदकारी मंगलकारी अशुभ हरण जन पूरण काम। इहलोक परलोक बंधु को कही सकत तिहारो गुणग्राम, नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो श्री गोकुल धाम। इनके पद को सुनकर वहां जितने वैष्णव थे सभी अत्यंत पुलकित हो गए। नंददास जी ने जब नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए तो उन्हें प्रत्यक्ष नंद भवन का दर्शन हुआ और यशोदा जी के रूप में श्री विठ्ठलनाथ जी को देखा। गोपाल लाल को गोद भरी जसुमती हुलरावती, मुख चुंबती देखती सुंदर तन आनंद भरी भरी गावती। कबहू पलना मेली झुलावती, कबहू स्तन पान करावती। नंददास प्रभु गिरिवर धर को निरखी निरखी सुख पावती। कुछ समय तक तो गुसाई जी जहां जाते नंददास जी को अपने संग ले जाते और उनके पदगान सुन सुनकर आनंद रस में सराबोर रहते। दास जी ने जब श्रीनाथ जी का प्रथम दर्शन किया तो आनंद से झूम उठे। अब वे वहीं रहकर वैष्णवों का सत्संग करने लगे। एक बार यात्रियों का एक दल मथुरा से वाराणसी पहुंचा। उन्हें ज्ञात था कि नंददास जी तुलसीदास जी के गुरु भाई हैं। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया
कि आपके गुरु भाई नंददास जी ने गुस्साई जी से दीक्षा ले ली है और वृंदावन में रहकर श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए हैं। गोस्वामी जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। संस्कार तो बचपन से ही थे, अब सही ठिकाने पर पहुंच गए। किंतु उनके मन में विचार आया, कहीं भावुकता में आकर तो यह निर्णय नहीं ले लिया, उनकी निष्ठा पक्की है या नहीं। इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा, घर को पर्णो परिहरिये, कहो कौन उपदेश, तुलसी या सो जानिए, नहीं धर्म को लेश। कितनी कठोर बात कही, मानो कह रहे हो हमने तो तुम्हारा विवाह राम जी से कराया था, उन्हें तुमने छोड़ दिया और अब किसी और के चक्कर में पड़कर कृष्ण का वरण कर लिया। तुम्हारे भीतर तो धर्म का लेश भी नहीं है। नंददास जी समझ गए कि तुलसीदास जी उनकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने उत्तर में लिखा, यह उत्तर 252 वैष्णव वार्ता में भी उल्लिखित है। हम चाकर श्री रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरियोडार, प्रेम की फांस। पत्र में उन्होंने लिखा, हे गोस्वामी जी, हमारा अपराध क्षमा करें। आपने लिखा है, घर को पर्णो परिहरिये। राम जी तो एक पत्नी व्रती है, उनके यहां दूसरे का गुजारा नहीं है, पर वृंदावन के ठाकुर के साथ ऐसी कोई बात नहीं। ये तो चाहे जितनों का हाथ पकड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्होंने हमारा हाथ पकड़ने में कोई संकोच नहीं किया। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पधारे तो नंददास जी का पता पूछते हुए जतिपुरा पहुंच गए। नंददास जी के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। उन दिनों ठाकुर जी की राग भोग सेवा के बाद नंददास जी गोविंद कुंड पर सत्संग किया करते थे। गोस्वामी जी वहां उनसे मिले तो हंसते हुए बोले, कहां कमी रघुनाथ में, जो छोड़ दी कुल की बाण। नंददास जी ने मुस्कुराकर कहा, मन अनुरागी हुए गयो सुन बंसी की तान, अर्थात मन अनुरागी हो गया है बांसुरी की तान सुनकर। फिर उन्होंने आगे कहा, गोस्वामी जी महाराज, आप लोगों ने मेरा नाम सोच समझकर नहीं रखा। यदि मेरा नाम दशरथ दास रखते तो मैं राम जी का भजन करता, लेकिन नंददास तो नंदनंदन श्री कृष्ण का ही भजन करेगा। यह सुनकर गोस्वामी जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, आपकी निष्ठा अडिग बनी रहनी चाहिए। आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, अपनी निष्ठा को कभी डिगने मत देना और यहीं गोसाई जी की सेवा में रहना। नंददास जी ने निवेदन किया, आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तुलसीदास जी ने अपने भाव के अनुरूप कहा, धाम रूचे तो रहो अयोध्या, पुरी रूचे तो काशी, वन रूचे तो रहो दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। यह बात भी निष्ठा की परीक्षा के लिए ही कही गई थी। नंददास जी ने उत्तर में कहा, हमारा भी उत्तर आपके चरणों में समर्पित है। जो गिरि रूचे तो बसो श्री गोवर्धन, ग्राम रूचे तो बसो नंदग्राम, नगर रूचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रूचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रूचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। तुलसीदास जी ने प्रसन्नता से उन्हें हृदय से लगाया और कहा, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। बस अपनी निष्ठा को अडिग रखते हुए भगवत स्वरूप में भेद नहीं करना चाहिए। इससे भगवदापराध होता है और संतों में भेद करने से भक्तापराध बन जाता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में दोनों समान रूप से बाधक हैं। अगले दिन गोविंद कुंड पर ही नंददास जी ने गोस्वामी जी के जागरण में एक अत्यंत प्यारा पद गाया, जिसमें राम और कृष्ण की एकता का वर्णन था। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, अवध ईश वे धनुष धरे हैं, यह ब्रिज के माखन चोर। उनके छत्र चंवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लखन जोर। इनके मुकुट मुरली पीतांबर, नित गियों संग नंद किशोर। उन सागर में शिला तराई, इन राख्यो गिरिनक कोर। नंददास प्रभु सब तज भजिए, जैसे निरखत चंद्र चकोर। इसके बाद नंददास जी ने कहा, चलिए श्रीनाथ जी के दर्शन कराएं। तुलसीदास जी तो दर्शन करके लौट ही चुके थे, पर विनोद में बोले, हम तो अपने अवध बिहारी के ही दर्शन करेंगे। नंददास जी ने आग्रह किया, आप चलिए तो सही, ये दो थोड़े ही हैं। आपकी राम रूप में परिपूर्ण निष्ठा है तो श्रीनाथ जी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। सचमुच गोस्वामी जी को श्रीनाथ जी के दर्शन राम स्वरूप में ही हुए। आज भी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन उस तिथि को राम रूप में होता है। गोस्वामी जी कृतार्थ हो गए। गोसाई जी ने नंददास जी को भी साक्षात सीताराम जी का अनुभव कराया और कहा, इनमें कोई भेद नहीं है। गुस्साई विट्ठलनाथ जी के एक पुत्र थे रघुनाथ जी और पुत्र वधू थीं जानकी जी। वल्लभ कुल की मान्यता है कि गुस्साई जी को वात्सल्य सुख देने के लिए साक्षात श्री सीताराम जी इन रूपों में आए थे और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन भी कराया था। रामानंद संप्रदाय के बाबा बालकराम जी महाराज ने भक्त दाम गुण चित्रणी नामक ग्रंथ लिखा है, जो भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका है। इसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है। एक बार नंददास जी महाराज ठाकुर श्रीनाथ जी के सामने पदगान कर रहे थे।
उनके गायन को सुनने अनेक संत महात्मा उपस्थित थे। ठाकुर श्रीनाथ जी भी संत वेश में वहां पधारे थे। गायन करते करते बीच में ही नंददास जी की सारंगी का एक तार टूट गया। नंददास जी भाव विभोर थे, दूसरा तार था नहीं और सेवा में व्यवधान पड़ता। लेकिन गायन का क्रम और ताल बिगड़े बिना इतनी शीघ्रता और चतुराई से संत वेश में आकर वह तार जोड़ दिया। नंददास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि टूटा तार कैसे जुड़ गया। लोगों ने बताया, एक संत थे, उन्होंने बस हाथ फेरा और तार जुड़ गया, फिर वे चले गए। नंददास जी ने सोचा, भैया ऐसे कौन महात्मा थे जो यह चमत्कार करके चले गए। रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने स्वयं कहा, जहां भी आप कथा या कीर्तन करते हैं वहां पहला श्रोता तो हम ही होते हैं। आपके गायन में व्यवधान पड़ेगा तो घाटा हमारा ही होगा ना। इसीलिए संत रूप में आकर हमने ही तार ठीक किया था। आप तो प्रेम से गाइए, चाव से गाइए। इसके बाद नंददास जी का उत्साह और भी बढ़ गया। नंददास जी का सूरदास जी से अत्यंत प्रेम था। वे श्रीनाथ जी की सेवा के बाद परासौली ग्राम में सुअर कुटीर आ जाते। वहीं कुंभन दास जी का खेत भी था और परम नंददास जी, चतुर्भुज दास जी आदि भी आते। यह सचमुच अष्टछाप कवियों का अखाड़ा था। सूरदास जी के सात्विक जीवन से नंददास जी का शेष बचा हुआ अभिमान भी मिट गया। वे विद्वान और कवि थे, अतः कुछ ठाठ बाट से रहना चाहते थे, पर सूरदास जी की सहजता, सरलता और अकिंचनता देखकर उनके भीतर दैन्य भाव का जागरण हो गया और विशेष रूप से पुष्टि भाव का उदय हुआ। चंद्र सरोवर की अनेक विलक्षण लीलाओं का वर्णन हुआ है। एक दिन सूरदास जी ने कहा, भैया नंददास, अब मेरी इच्छा है कि तुम अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर नंददास जी रो पड़े, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें ब्रज छुड़वाकर वापस क्यों भेज रहे हैं? सूरदास जी ने समझाया, नंददास जी, जिस भूमि में आपका जन्म हुआ वहां के लोग भगवान भक्ति से विमुख हैं। आपके हृदय में तो वृंदावन बस गया है। आपको निरंतर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। आपकी भक्ति में कोई अंतर नहीं आएगा, पर आपके जाने से आपकी जन्मभूमि का प्रत्येक कोना भी वृंदावन बन जाएगा। इसीलिए आप कृपा करके वहां पधारें और सबको भगवान भक्ति का उपदेश दें। सूरदास जी की आज्ञा से ये अपनी जन्मभूमि आए और सबको भगवत भक्ति का उपदेश दिया। आपने वैष्णवी दीक्षा ली थी, किंतु विरक्त वेश तो धारण नहीं किया था, अतः विवाह भी किया। दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी आपकी भक्ति में कोई अंतर नहीं आया और लीला रस का अनुभव होता रहा। धीरे धीरे विषयों से पूर्ण वैराग्य हो गया। आपने वहां श्यामसर नामक एक कुंड बनवाया। रामपुर का नाम बदलकर श्यामपुर रखा और संवत 1624 के लगभग विरक्त होकर गोवर्धन चले आए। यहां मानसी गंगा के तट पर निवास करते हुए आपने अपना पूरा जीवन श्रीनाथ जी के भजन कीर्तन तथा ग्रंथ रचना में समर्पित कर दिया। 252 वैष्णव वार्ता में वर्णन है कि किसी हिंदू राजा की पुत्री रूपमंजरी अकबर की ब्याही दासी थी, पर उसका प्रण था कि यदि अकबर उसे छुएगा तो वह तत्काल अपने प्राण त्याग देगी। उसमें अद्वितीय दिव्य सौंदर्य था, अतः अकबर उसे देखकर ही संतुष्ट रहता था। रूपमंजरी अपनी दिव्य शक्ति से नंददास जी के पास नित्य सत्संग के लिए आया करती थी। एक दिन किसी ने अकबर के सामने यह पद गाया, देखियो देखियो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजय मुकुट के लटक, कांचनी किंकिणी कटि पीतांबर के चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक, तत्थेई तत्थेई शब्द सकल घट, उरप थिरप मानो पद की पटक, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, नंददास गावे तहां निपट निकट। इस पद को सुनकर अकबर ने पूछा, क्या वे सचमुच बिल्कुल निकट बैठकर गाते हैं? किसी ने उत्तर दिया, इसका उत्तर तो उनसे ही लिया जा सकता है। तब अकबर सिपाहियों एवं परिवार सहित स्वयं आया और नंददास जी को बुलाने के लिए बीरबल को भेजा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर फिर सोचा कि यदि न गए तो बादशाह स्वयं यहां आएगा, जिससे अशांति होगी। इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद आने का वचन दिया। दूसरे दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि रूपमंजरी भी वहां आई हुई है। वे उसे ढूंढते हुए पहुंचे और छिपकर देखा कि रूपमंजरी द्वारा समर्पित भोग को श्रीनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं। उमंग से भरकर गाने लगे, चित्र सराहित चितवती गोपी बहुत सयानी। गीत की धुन सुनकर रूपमंजरी को पता चल गया कि नंददास जी आए हैं। उसने उठकर सत्कार किया। वह ठाकुर जी का प्रसाद पवाना चाहती थी, लेकिन उसे यह संकोच था कि ये ब्राह्मण हैं। तब नंददास जी ने प्रसाद की महिमा का वर्णन किया और बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। दोनों ही सत्संग सुख में निमग्न हो गए। रूपमंजरी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, हमारा श्री गिरिराज जी और मानसी गंगा का नित्य सान्निध्य प्राप्त हो। नंददास जी ने कहा, भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। अगले दिन जब आप मानसी गंगा स्नान करने आए
तो बीरबल ने ससम्मान आपको ले जाकर बादशाह से मिलवाया। बादशाह ने निपट निकट का अर्थ जानना चाहा तो आपने कहा, इसका समाधान आप रूपमंजरी से जाकर पूछें। बादशाह उसके पास गया और प्रश्न किया। प्रश्न सुनते ही रूपमंजरी ने शरीर त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। उदास होकर बादशाह फिर नंददास जी के पास आया, घटना बताई और रहस्य जानना चाहा। उसी समय नंददास जी ने भी ध्यानमग्न होकर शरीर त्याग दिया। बादशाह बहुत अचंभित हुआ तो बीरबल ने समझाया, प्रेम गोपनीय होता है, इसका रहस्य अनाधिकारी के सामने प्रकट करना अनुचित मानकर दोनों ने देह त्याग की है। श्री नंददास जी और रूपमंजरी दोनों भगवदीय थे, इसीलिए उनका घनिष्ठ संबंध था। नंददास जी ने रूपमंजरी नामक काव्य की भी रचना की थी, जिसका कथानक इस प्रकार है। निभयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूपमंजरी अत्यंत सुंदर थी। राजा उसका विवाह योग्य वर से करना चाहता था, लेकिन लोभी पुरोहितों की करतूत से उसका विवाह अयोग्य वर से हो गया। रूपमंजरी ने अपना सच्चा पति श्री कृष्ण को मानकर उनसे प्रेम किया। इसमें उसकी सखी इंदुमती ने पूरी सहायता की। वृंदावन में स्वप्न में प्रियतम के दर्शन पाकर रूपमंजरी को मिलन की तीव्र उत्कंठा हुई और विरह व्यथा बढ़ गई। इसी प्रसंग में नंददास जी ने 12 मासी की रचना की। रूपमंजरी के अनन्य प्रेम पर रीझकर श्री कृष्ण ने उसे अपनाया और इंदुमती का भी उद्धार किया। इस काव्य में रूपमंजरी नायिका है और नंददास जी सहचरी हैं। अकबर अयोध्यापति है, उसे त्याग कर रूपमंजरी नंददास जी के पास श्री कृष्ण से मिलने आती थी। इस प्रकार दोनों निपट निकट थे। इस रहस्य को छुपाने के लिए ही दोनों ने शरीर त्याग किया। रूपमंजरी के अलावा नंददास जी के रसमंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मानस मंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि काव्य हैं। नंददास जी के भ्रमर गीत का तो आज भी संत समाज में बहुत आदर है, जिसमें उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आते हैं। उद्धव जी के साथ गोपियों के संवाद में निर्गुण निराकार और सगुण साकार भक्ति के स्वरूप और प्रेम का अद्भुत विवेचन है। भागवत में उस समय मंडराते भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत मानकर गाया गया गीत भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। उद्धव जी ज्ञानी से प्रेमी बन जाते हैं। नंददास जी की यह रचना अति प्रसिद्ध और श्रेष्ठतम मानी जाती है। इनके अलावा श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, पदावली इत्यादि भी अत्यंत सुंदर रचनाएं हैं। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का एक अमूल्य हिस्सा है। वह ग्रंथ जिसमें संतों, भक्तों और भगवान के प्रेम की अनुपम कहानियां संजोई गई हैं। यदि आप भी इस अमृत रस में डूबना चाहते हैं तो इस भक्ति यात्रा में हमारा साथ दें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ फैलाएं, ताकि हर हृदय में भक्ति का दीप जल सके। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कृपा करते हैं। यदि कोई रोज उन्हें भक्तमाल ग्रंथ की कथा सुनाता है, यह केवल सुनना नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में प्रेम के फूल अर्पित करना है। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण कर राधा कृष्ण की असीम कृपा के पात्र बने। जय श्री राधे कृष्ण।